पटना की बेऊर जेल से जब एम्बुलेंस निकली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आज बिहार विधानसभा के अंदर एक ऐसी तस्वीर बनेगी जो सालों तक चर्चा में रहेगी। मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने झुके और उनके पैर छुए। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक छोटा भाई अपने बड़े भाई का सम्मान कर रहा था या फिर जेल की सलाखों से बाहर आने का कोई गुप्त राजनीतिक समझौता? आज की इस रिपोर्ट में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो इतिहास की पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब पटना की बेऊर जेल से एक एम्बुलेंस निकली। अंदर बैठे थे मोकामा के पूर्व विधायक जिन्हें उनके समर्थक छोटे सरकार कहते हैं, यानी अनंत कुमार सिंह। ये सफर सिर्फ जेल से विधानसभा तक का नहीं था, बल्कि बिहार की सत्ता के गलियारों में बदलते समीकरणों का एक बड़ा संकेत था। विधानसभा के अंदर जैसे ही अनंत सिंह दाखिल हुए, वहां मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाकर उन्होंने उनके पैर छुए। इस एक पल ने पूरे बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आखिर एक बाहुबली नेता का मुख्यमंत्री के सामने इस तरह झुकना क्या संदेश देता है? क्या यह न्याय की गुहार है या फिर मोकामा की धरती पर वापसी का कोई नया रास्ता? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरी कहानी का विश्लेषण करेंगे। विधानसभा के भीतर का नजारा भी बहुत दिलचस्प था। आमतौर पर जब कोई विधायक शपथ लेता है तो वह हाथ में कागज लेकर पढ़ता है, लेकिन अनंत सिंह का अंदाज अलग था। उन्होंने बिना किसी कागज को देखे अपनी आंखों को ऊपर उठाकर रटा रटाया शपथ पाठ पूरा किया। उस वक्त माइक बंद था, लेकिन उनके चेहरे का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। शपथ पूरी करने के बाद उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और आधिकारिक तौर पर सदन के सदस्य के रूप में अपने विशेष अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन असली चर्चा शपथ की नहीं, बल्कि उस बातचीत की हुई जो नीतीश कुमार और उनके बीच हुई। नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के माथे पर लगे तिलक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टीका बहुत सुंदर लग रहा है। अनंत सिंह भी मुस्कुराए। यह मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह ने पैर क्यों छुए? सोशल मीडिया पर दो धड़े बट गए हैं। एक वर्ग कहता है कि यह उम्र का सम्मान है। अनंत सिंह की उम्र 65 वर्ष है, जबकि नीतीश कुमार 74 से 75 वर्ष के हैं। 10 साल का यह अंतर भारतीय संस्कृति में पैर छूने के लिए पर्याप्त है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल सांस्कृतिक नहीं मानते। सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है। बिहार पुलिस जो सबूत जुटाती है वो सरकार के अधीन है। राजनीति में कहा जाता है कि जब संकट बड़ा हो तो झुकना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। अनंत सिंह जानते हैं कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में पुलिस की भूमिका कितनी अहम है। दुलार चंद्र यादव हत्याकांड जैसे गंभीर मामले में जेल के अंदर बंद अनंत सिंह के लिए शिष्टाचार एक बड़ा सियासी पैंतरा भी हो सकता है। अनंत सिंह ने अदालत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने जज साहब से कहा कि उन्हें बिना किसी ठोस प्रमाण के जेल में रखना संविधान का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को सजा देना गलत है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं और बाहर जाने पर किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं उनके समर्थकों के लिए राहत की बात यह है कि AK-47 रखने जैसे कई पुराने और संगीन मामलों में वे पहले ही बरी हो चुके हैं। अब सारा दारोमदार दुलार चंद्र यादव हत्याकांड पर टिका है। अगर पुलिस समय पर ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाती तो अनंत सिंह को न केवल बेल मिल सकती है बल्कि वे पूरी तरह बरी भी हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, जज साहब चाहेंगे तब हम जनता के बीच मोकामा आएंगे। तो क्या छोटे सरकार की मोकामा वापसी का रास्ता साफ हो रहा है? विधानसभा में नीतीश कुमार की प्रशंसा और अनंत सिंह का समर्पण इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। सत्ता और बाहुबल का यह मेल हमेशा से बिहार की नियति रहा है, लेकिन इस बार मामला अदालत के हाथ में है। अनंत सिंह का जेल से विधानसभा तक का यह सफर, उनकी मुस्कुराहट और नीतीश कुमार के साथ हुई वो चंद मिनटों की बातचीत
बिहार की आगामी राजनीति की पटकथा लिख रही है। क्या यह पैर छूना उनके लिए जेल से रिहाई की चाबी बनेगा या फिर कानून अपनी गति से अपना काम करेगा? तो आनंद सिंह का जेल से विधानसभा तक का यह सफर सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह बिहार की बदलती सियासत का एक टेलर था। एक तरफ अदालत में न्याय की जंग जारी है, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में रिश्तों की नई डोर बुनी जा रही है। अब सवाल यह नहीं है कि अनंत सिंह ने पैर क्यों छुए, सवाल यह है कि क्या यह झुकना उन्हें मोकामा की सड़कों पर वापस ले आएगा। कानून की नजर में साबुत क्या मोल लेते हैं और नीतीश कुमार का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा आनंद सिंह के राजनीतिक भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति में अभी कई बड़े मोड़ आने बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आनंद सिंह का नीतीश कुमार के सामने झुकना एक इमोशनल सम्मान था या फिर जेल से बाहर आने की एक सोची समझी रणनीति? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि बिहार की राजनीति पर आपकी समझ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बिहार की राजनीति, अपराध और सत्ता के गलियारों की हर बड़ी खबर को इसी तरह विस्तार से समझने के लिए हमारे चैनल राष्ट्र की रौनक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।